नमस्कार जी, आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपना समय बहुत अच्छे से अपने परिवार के साथ व्यतीत कर रहे होंगे। एक बार फिर बहुत बहुत आदर अभिनंदन स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में और आपके अपने YouTube चैनल में। आज मेरी एक फ्रेंड ने मुझे एक वीडियो भेजा। जब मैंने वो वीडियो देखा तो वहाँ वीडियो में बताया गया कि कौन सा ऐसा गोल्डन टाइम होता है पूरे 24 आवर्स के अंदर कि यदि उस समय पर आप जो भी इच्छा भगवान से मांगते हैं वो पूरी हो जाती है। चाहे आपकी व्यापार से रिलेटेड कोई इच्छा हो या जॉब से रिलेटेड हो या पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो या आपके कोर्ट कचहरी के केस क्यों ना चल रहे हो, उनके जीतने की इच्छा आप कर रहे हो, वो इच्छा पूरी हो जाती है। मीन्स उस वीडियो में ये बताया गया है कि एक जो टाइम होता है 24 आवर्स का, वो एक ऐसा गोल्डन टाइम होता है जहाँ पर आप जो भी विश मैनिफेस्ट करते हैं वो विश आपकी पूरी हो जाती है। अब यहाँ पर मैंने देखा है कि उन्होंने कैलकुलेशन कुछ इस तरह से बताई है, जैसे कि सपोज़ आज 23 जून है तो 23 जून का मतलब हो गया कि उन्होंने कहा कि 23 जून का आप 23 उठा लीजिए और जून है तो मतलब 6 उठा लीजिए, तो मतलब 23:06 का जो समय होगा वो आपका गोल्डन टाइम होगा और उस समय आप जो इच्छा भगवान से मांगेंगे वो इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी। अब उसमें उन्होंने एक और लॉजिक बताया कि यदि 24 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक का टाइम है तो ये समय उल्टा हो जाएगा। मान लीजिए अगर 24 तारीख है 24 जून तो 24 और जून का 6 ले लीजिए, तो 6 को पहले रख लेंगे और 24 को बाद में रख लेंगे, तो मतलब 6:24 का समय जो होगा वो गोल्डन समय होगा। ये लॉजिक उन्होंने क्यों लगाया यदि हम बारीकी से समझें, क्योंकि हमारी जो घड़ी होती है यदि हम स्टैंडर्ड टाइम लेते हैं पूरे वर्ल्ड का तो 24 बजे तक ही टाइम होता है। तो यदि हम 24 जून को 24:06 लेंगे तो कोई टाइम ही नहीं आ पाएगा। इसलिए वहाँ पर उन्होंने उसे उल्टा करके बता दिया कि 6 को आप पहले रख लें 24 को बाद में, तो मतलब 6:24 पर आपका गोल्डन समय हो जाता है। सिंपल सा ये लॉजिक है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि क्या ये लॉजिक सही है और यदि ये सही नहीं है तो सही लॉजिक एक्चुअल में क्या है। ठीक है जी, तो पूरी वीडियो को देखिएगा, आपके बहुत काम की वीडियो है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले जो नए हैं चैनल पर उनको अपना परिचय दे देती हूँ। मेरा नाम है मोनिका शर्मा, मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तुशास्त्री और एक टारो कार्ड रीडर हूँ। साथ ही मैं एक रेकी हीलर भी हूँ। तो यदि आप कोई भी पर्सनल गाइडेंस मुझसे लेना चाहते हैं या कोई पर्सनल कंसल्टेंसी मुझसे लेना चाहते हैं तो आप मेरे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके मुझसे अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और ये अपॉइंटमेंट जो होगी वो चार्जेबल होगी। तो चलिए जानते हैं कि ये जो लॉजिक बताया गया है उस वीडियो में क्या ये सही है। देखिए, ये बिल्कुल भी सही लॉजिक नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई भी गोल्डन टाइम नहीं होता है। हमारे किसी भी वेदों में, कहीं भी पुराणों में ये कोई भी लॉजिक नहीं दिया गया है कि हम जो भी डेट चल रही है और जो मंथ चल रहा है उसको उठा करके हम कहें कि दिन का ये जो समय आएगा वो गोल्डन टाइम हो जाए। ऐसा कोई भी समय गोल्डन टाइम नहीं होता है। अब सबसे पहले यहाँ पर क्या जानना है हमें कि गोल्डन टाइम आखिर होता क्या है। गोल्डन टाइम वो टाइम होता है जिस समय पर हमारी कही हुई बात, हमारी बोली हुई बात या फिर हमारी सोची हुई बात सच हो जाती है। और ऐसा हमारे सबके साथ कभी ना कभी ज़रूर होता है। आपके साथ भी हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ है और अक्सर होता है हम लोगों के साथ कि दिन का कोई समय ऐसा होता है जब हम जो बोलते हैं, जो सोचते हैं, जिस तरह के विचार हम करते हैं, जो इच्छा हम रखते हैं वो पूरी हो जाती है। कहते हैं ना, उस समय पर साक्षात सरस्वती मुंह पर विराजमान होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि फूलों पर विराजित होकर के सरस्वती हमारे मुख के अंदर आती हैं, बल्कि वो समय ऐसा होता है जहाँ पर हमारी कनेक्टिविटी ब्रह्मांड से ऐसी होती है जहाँ पर हमारी कही हुई बात मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाती है, हमारी इच्छा पूरी होनी शुरू हो जाती है। अब उस समय हम अच्छा सोचें या बुरा सोचें ये हम पर डिपेंड करता है। ब्रह्मांड का काम है कहना तथास्तु, क्योंकि ब्रह्मांड
वो करता है जो हम चाहते हैं। अब हम अच्छा चाहते हैं या बुरा चाहते हैं, ये ब्रह्मांड को कोई मतलब नहीं है। ठीक है जी, तो सबसे पहली बात आपको समझ आ गई होगी कि गोल्डन टाइम क्या होता है। इसको नाम दे दिया गया है गोल्डन टाइम का। बाकी ये चीज़ वही है जो पुराने समय में हमारे जो बड़े लोग होते थे वो हमसे कहते थे शुभ शुभ बोलो, ऐसे गलत नहीं बोलना चाहिए। अरे एक बार मुँह पर सरस्वती जरूर विराजित होती है, ये बात सच हो जाती है, तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए। जब बोलो अच्छा बोलो, इसीलिए कहते हैं हमेशा पॉजिटिव बोलना चाहिए। अब ये गोल्डन समय जो होता है, इसको जानने के लिए थोड़ा सा साइंस की तरफ चलते हैं। हमारा एक शास्त्र है जिसे कहा जाता है स्वर विज्ञान, या फिर इसको स्वर नासिका विज्ञान भी कहते हैं, या नासिका स्वर विज्ञान भी कहते हैं। ये कंप्लीटली डिपेंड करता है हमारे नोज़ के फंक्शन पर। जब हम सांस लेते हैं, अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, तो आप नोटिस कीजिएगा हमारे जो दोनों नोस्ट्रिल होते हैं ना, इन दोनों से ना तो एक साथ सांस ऊपर जाती है और ना ही एक साथ सांस बाहर आती है। जब हम वायु को लेना शुरू करते हैं, मीन्स सांस को लेना शुरू करते हैं, तो हमारा एक नोस्ट्रिल काम करता है एक समय पर। ऐसा नहीं है कि दूसरा नोस्ट्रिल बिल्कुल भी काम नहीं करता, लेकिन 80% हमारा एक नोस्ट्रिल काम करता है। जिस समय पर अगर ये नोस्ट्रिल 80% सांस को ले रहा है और सांस को छोड़ रहा है, तो उस समय पर ये वाला सिर्फ 20% काम करेगा, और जिस समय ये 80% काम करेगा उस समय ये 20% काम करेगा। अब इसको पता कैसे करें? अभी मुझसे बात करते करते और मेरी वीडियो को देखते देखते आप अपनी नोज़ के नीचे हाथ को लेकर के जाइए और इसके बाद आप सांस छोड़ना शुरू कीजिए। जब आप सांस छोड़ेंगे ना, तो आपको फील हो जाएगा कि किस समय पर कौन सी नोस्ट्रिल से आपको सांस बाहर आ रहा है। यदि आपको हाथ से भी फील ना हो तो फिंगर लेकर के जाइए। यदि आपको इस नोस्ट्रिल से सांस आ रहा है, जैसे मैं चेक करती हूँ, मुझे इस समय पर अपनी लेफ़्ट नोस्ट्रिल से सांस बाहर आ रहा है और इसी से अंदर जा रहा है। इस समय पर ये 80% काम कर रही है। मैं इसके नीचे फिंगर लेकर के जाऊंगी तो इससे मुझे बहुत मुश्किल से हल्का सा फीलिंग होगी, क्योंकि इसकी फीलिंग इतनी ज़्यादा है कि इसका जो नोज़ का सांस लेने और सांस छोड़ने का असर है वो मुझे पता नहीं चल पाएगा। अदरवाइज़ इसमें भी फंक्शन चल रहा है, लेकिन ज़्यादा फंक्शन क्योंकि इसमें चल रहा है तो ये पता नहीं चल पाएगा। ठीक है जी। तो क्या होता है जब हम सांस लेते हैं, स्वर विज्ञान में ये पूरी तरह से लिखित है, वर्णित है। आप गूगल पर पढ़ लीजिएगा, आप विकिपीडिया पर पढ़ लीजिएगा, आप स्वर विज्ञान की बुक मंगा करके पढ़ लीजिएगा। जब हम सांस लेते हैं एक नोस्ट्रिल से, तो दूसरी नोस्ट्रिल का सांस उस समय बहुत कम होता है। अब जब हम राइट साइड के नोस्ट्रिल से सांस लेते हैं तो उसे कहा जाता है स्वर विज्ञान। उस समय पर यदि आप व्यापार से संबंधित या अपनी जॉब से संबंधित या भूमि, वाहन और पैसे से संबंधित कोई भी कार्य करते हैं तो आपको सफलता मिलती है। अब जिस समय पर आपका चंद्र स्वर चल रहा हो, यदि हम बाएं तरफ से सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो वो कहलाता है हमारा चंद्र स्वर। तो जिस समय पर चंद्र स्वर चल रहा होता है उस समय पर यदि हम घर के मुहूर्त से रिलेटेड, घर में कोई हम पूजा पाठ कर रहे हैं या कोई वैवाहिक समारोह कर रहे हैं, कोई सेलिब्रेशन का काम कर रहे हैं, तो वो हमारा जो कार्य होता है वो बहुत अच्छा संपन्न होता है, उसमें हमें सफलता मिलती है। जब चंद्र स्वर चल रहा हो, यदि उस समय पर विवाह होता है तो उस विवाह में कभी अड़चने नहीं आती और वो जो जीवन होता है हमेशा सफल होता है। अब ये तो मैंने बताया चंद्र स्वर और आपका सूर्य स्वर। सूर्य स्वर मतलब काम के क्षेत्र में आपको प्रगति देगा, क्योंकि हमारा राइट हैंड क्या होता है, एक तो सूर्य स्वर हो गया और दूसरा राइट साइड होता है शिव का साइड। तो शिव मतलब कार्य का साइड, जो आपको कार्य में सफलता देता है। हमारा लेफ्ट साइड जो हो गया चंद्र स्वर हो गया और ये हो गया शक्ति का साइड। ठीक है जी, तो ये क्लियर हो गया चंद्र स्वर और सूर्य स्वर। अब ये कब कब चेंज होते हैं? ऐसा तो नहीं पूरे टाइम चंद्र स्वर ही चलता है और ऐसा भी नहीं पूरे टाइम स्वर जो चलता है हमारा सूर्य स्वर ही चलता है। एक समय ऐसा आता है जब चंद्र स्वर यदि चल रहा है तो उसके बाद सूर्य स्वर चलना शुरू हो जाता है, और जब सूर्य स्वर चल रहा होता है तो उसके बाद चंद्र स्वर चलना शुरू हो जाता है। अब ये कब कब होता है? आप जब भी इसको नोटिस करेंगे तो आप पाएंगे कि यदि आपका चंद्र स्वर चल रहा है तो 2.5 घंटे बाद सूर्य स्वर चलना शुरू हो जाता है। जब सूर्य स्वर चल रहा होता है तो लगभग 2.5 घंटे बाद वापस से चंद्र स्वर चलना शुरू हो जाता है। तो जब ये एक्सचेंज होते हैं, जब ये इंटरचेंज होते हैं, तो इंटरचेंज के टाइम का जो एक मूवमेंट होता है ये हार्डली 1 से 2 मिनट का मूवमेंट होता है।
वो जो मोमेंट होता है ना, उस समय जो भी आप सोचते हैं, जो भी आप मैनिफेस्ट करते हैं, वो इच्छा आपकी पूरी हो जाती है। उसे कहा जाता है गोल्डन टाइम, और उस समय को कहा जाता है कि साक्षात सरस्वती उस समय जीवा पर विराजमान होती हैं। क्योंकि होता क्या है कि उस समय पर हमारा जो स्वर होता है वो सुषुम्ना नाड़ी पर आ जाता है, और जब सुषुम्ना नाड़ी पर स्वर होता है तो उस समय कोई भी किया हुआ कार्य सफल नहीं होता, क्योंकि वो जो टाइम होता है वो ध्यान का टाइम होता है, वो अपनी इच्छा प्राप्ति के लिए मनन करने का टाइम होता है, भगवान से जुड़ने का टाइम होता है। तो वो समय कहलाता है आपका गोल्डन समय। अब एक जो नॉर्मल इंसान होता है वो हर 2.5 घंटे पर तो याद नहीं रख सकता, और इस समय को पकड़ना भी बड़ा मुश्किल होता है एक आम पर्सन के लिए। यदि जो ज्ञानी विज्ञानी होते हैं, जो स्वर विज्ञान पर पूरी रिसर्च कर रहे हैं, जो भी साधु महात्मा हैं, जो दिन भर रात भर लगे रहते हैं सिर्फ मेडिटेशन करने में, सिर्फ स्वरों के ध्यान में, उनको इसकी पकड़ होती है। लेकिन हम आप लोग इसको बहुत जल्दी नहीं पकड़ सकते, तो हमें नहीं पता चल पाता कि कौन सा वो टाइम आया जब वहाँ पर हमारे जो स्वर हैं वो एक्सचेंज हुए, और वहाँ पर हमारा सुषुम्ना स्वर आया कि हम अपनी इच्छा को मैनिफेस्ट करें। तो हम क्या कर सकते हैं, थोड़े दिन हमें हार्ड लगेगा करना, लेकिन यदि हम एक बार करना शुरू करेंगे तो हमारी हैबिट में आ जाएगा। आप क्या कीजिए, अब आपको ये तो पता चल गया कि हर 2.5 घंटे के बाद आपकी कोई भी बोली हुई इच्छा पूरी हो सकती है। तो सबसे पहली चीज़, आज ही गांठ बांध लीजिए। ये वीडियो यदि आपके पास पहुंची है तो आपको ये संदेश देने के लिए पहुंची है कि कभी भी किसी के बारे में आपको गलत नहीं बोलना है। ये ध्यान रखिए, मैं पहले भी काफ़ी वीडियो में कह चुकी हूँ कि यदि आप गलत बोलेंगे तो आपके पास भी गलत ही आएगा, क्योंकि कहते हैं ना, जो बोएंगे वही आप पाएंगे। लाइफ में जो आप किसी को देंगे वही घूमकर आपके पास आएगा। तो अपने भले के लिए, दूसरे के लिए नहीं, अपने भले के लिए आपको कभी किसी के लिए गलत शब्द नहीं निकालने हैं, कभी किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना है। यदि आपने किसी रीज़न से किसी पर काम की वजह से गुस्सा भी कर दिया तो वो बाहर ही होना चाहिए, अंदर से नहीं होना चाहिए। अंदर से आपको नहीं सड़ना है, ठीक है जी। अंदर से किसी को बद्दुआएं नहीं देनी है। आपको ये मानना है कि सब ही भगवान के स्वरूप हैं। यदि किसी ने कुछ किया भी है तो वो उसकी प्रकृति वैसी है, भगवान ने उसको ऐसा बनाया है, ठीक है। तो पहली बात ये गांठ बांध लीजिए, आपको किसी के बारे में गलत नहीं बोलना है। दूसरा, आपको क्या करना है, आप जो भी इच्छा चाहते हैं कि ये पूरी हो जाए, उस इच्छा को ना, जब आप सुबह को सोकर उठते हैं तभी से अपने मन में ध्यान करना शुरू कर दीजिए। आप पूरे दिन कोई भी काम क्यों ना कर रहे हो, सारा टाइम सिर्फ अपनी इच्छा को सोचिए पॉजिटिव बिहेवियर में कि ये पूरी हो रही है, ये मेरे साथ हो रहा है, ये मुझे मिल रहा है। सपोज़ आप कोई गाड़ी लेना चाहते हैं तो आप उस गाड़ी का पर्टिकुलर जो भी मॉडल आपने डिसाइड किया है, कलर डिसाइड किया है, जिसको आप चाहते हैं मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो सुबह से ही उसको सोचना शुरू कर दीजिए कि मुझे ये गाड़ी मिल रही है, इसका कलर कितना प्यारा है, इसकी सीट कितनी कंफर्टेबल है। अगर आप ये सोचना शुरू करेंगे तो जो वो टाइम आता है ना, गोल्डन टाइम, जिस समय आप मैनिफेस्ट करते हैं, वो टाइम आपकी इच्छा पूरी होने का एक बहुत ही मजबूत टाइम होता है, और आपके सामने सोर्सेज ओपन होने शुरू हो जाते हैं, जिससे कि आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें बननी शुरू हो जाएंगी कि जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं गाड़ी, वो ज़रूर आपके पास आ जाएगी। आपको उस तरह की रिसोर्सेज, इनकम शुरू हो जाएगी कि वो गाड़ी आपके पास ज़रूर आ जाएगी। तो एक तो ये तरीका है आपको कि आप अपनी इच्छा को कैसे मैनिफेस्ट करें। ये शुरू में थोड़ा सा हार्ड लग सकता है आपको, क्योंकि जब तक हमारी कोई हैबिट नहीं है तो वो शुरू में थोड़ी सी हार्ड लग सकती है, लेकिन धीरे धीरे करके हमारी हैबिट बन जाएगी। हम सुबह से इसको सोचना शुरू करेंगे और रात तक इसी को सोचते हुए यदि हम सोएंगे तो सुबह को ऑटोमेटिकली जब हम उठेंगे ना, तो हमारे दिमाग में वही सोच चल रही होगी। क्योंकि ये भी ट्रुथ है कि रात को जो हम सोच कर सोते हैं, सुबह को जब हम उठते हैं तो हमारी आँख खुलने से पहले हमारे दिमाग में वही विचार घूमते हैं, जिन विचारों के साथ हमने अपनी आँखों को बंद किया होता है, जिन विचारों के साथ हम सोते हैं, ठीक है जी। तो एक तो ये तरीका है कि आप कैसे मैनिफेस्टिंग करें। अब दूसरा तरीका क्या है, स्ट्रॉन्ग। देखिए, दूसरा स्ट्रॉन्ग तरीका है कि आप ब्रह्म मुहूर्त का टाइम डिसाइड कर लें यदि आप कोई इच्छा पूरी करना चाहते हैं। 3:24 का ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है। इस समय आपको ज़रूरी नहीं है कि आप उठ करके स्नान करेंगे, दिया जलाएंगे, बाती जलाएंगे। आप जहाँ बैठे हैं अपने बेड पर बैठ करके नॉर्थ की डायरेक्शन की तरफ, ख़ास तौर से नॉर्थ ईस्ट की तरफ मुख करके
अपनी इच्छा भगवान से मांगनी शुरू कर दीजिए, आपकी मैनिफेस्टिंग स्ट्रांग होनी शुरू हो जाएगी। यदि आप 3:24 पे नहीं कर सकते हैं तो 5:24 तक किसी भी टाइम पर आप कर लीजिए, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। ये सबसे स्ट्रॉन्ग टाइम होता है। 3:24 पर हमारे शास्त्रों के अनुसार भगवान का विचरण होता है धरती लोक पर। तो इस समय पर आप जब कोई इच्छा मांगते हैं ना तो वो पूरी होती है आपकी। इसको आप लगातार करके देखो, आपको डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है जी, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग टाइम होता है और ये मेन गोल्डन टाइम होता है, क्योंकि दिन भर की भाग दौड़ में पॉसिबल नहीं है हम दिन के गोल्डन टाइम को याद रख पाएँ, लेकिन हम सुबह में तो थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं निकालना, 4-5 मिनट बैठ करके अपनी मैनिफेस्टिंग आप कर लीजिए। यदि आप लिख करके कोई इच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो रात को जब सोते हैं तो कॉपी और पेन अपने पास रख करके सोइए और सुबह को अलार्म लगा करके रखिएगा। सुबह सुबह उठिए, कॉपी पेन लीजिए और वहीं बैठ करके अपनी इच्छा लिखनी शुरू कर दीजिए। लिखने से आपकी इच्छा बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती है। ठीक है जी, तो आई होप आपको सारा लॉजिक समझ में आ गया होगा कि गोल्डन टाइम एक्चुअल में होता क्या है। तो इसलिए कोई भी तथ्य जब तक ऐसा ना हो जो सही हो, जो शास्त्रों के अनुसार नहीं है, उसको मानने से पहले 10 बार ज़रूर सोचिए, क्योंकि हमारा जो भी तिथि होती है जिस दिन की, उसके अनुसार कोई भी गोल्डन टाइम नहीं होता है। ये बिल्कुल क्लियरली मैंने आपको बता दिया है। ठीक है जी, तो आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यदि आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करेंगे इस वीडियो पर, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे, तो मैं स्वर विज्ञान पर आपके लिए बहुत कुछ और भी डिटेलिंग लेकर के आऊँगी। क्योंकि यदि आप सुनने में इंटरेस्टेड होंगे तो मैं इसके ऊपर बहुत डीप डिटेलिंग भी आपके लिए ला सकती हूँ, लेकिन ये सब कुछ आप पर डिपेंड करेगा। अब आप सभी लोग बहुत खुश रहें, एकदम सुखों से भरे हुए रहें और हमेशा स्वस्थ रहें। मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करती हूँ और इस प्रार्थना के साथ आपसे लेती हूँ इजाज़त। जल्दी मिलने आ रही हूँ किसी अगली नई वीडियो में, तो बेल बटन प्रेस कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब आप सभी को मेरा नमस्कार।